नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरंग फिजिक्स में। मैं हूं सीपी शर्मा, आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये जो टॉपिक है जो टॉपिक हमने लिया है आज, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के द्वारा क्या बनना है, प्रतिबिंब का बनना। ये जो टॉपिक है हमारा क्लास 10th और 12th दोनों का है। इससे पहले हम थोड़ी सी बात जानेंगे दर्पण के बारे में। ये अवतल दर्पण जो है इस टाइप का हमने कर्व ले लिया। इसके आउटर साइड में, बाहरी साइड में हमने क्या कर ली, पॉलिश कर ली, जिससे कि ये देखने लायक हो जाए। इसका मतलब अंदर वाली जो परत है वो परावर्तक परत बन जाएगी। जो अंदर वाली सरफेस है वो कैसी सरफेस हो जाएगी, परावर्तक सरफेस बन जाएगी। बीच में जो लाइन जा रही इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। और जहां ये दर्पण मध्य बिंदु पे कट रहा है इसका नाम है P, और P को बोलते हैं ध्रुव। इसके थोड़ा सा आगे हम और चले, और ये जो दर्पण अगर मैं इस दर्पण को पूरा सर्किल कर दूं, एक गोला बना दूं, ये सर्किल बना दूं, नोट गोला, एक सर्किल बना दूं, वृत्त बना दूं, तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो इस दर्पण का कहलाता है वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र के जस्ट आधे में एक बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। तो दर्पण के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये जो दर्पण मैंने लिया है, दर्पण की जो सिरा पॉलिश हो रहा है, ये बाहर वाला सिरा पॉलिश हो रहा है, अंदर वाला सिरा पॉलिश नहीं हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे परावर्तक सतह या परावर्तक। अंदर वाली सतह कौन सी है, परावर्तक सतह। और ये दर्पण के मध्य बिंदु से जो बिंदु लिया है और जो रेखा काट रही है इसको नाम दिया हमने मुख्य अक्ष। और इस दर्पण का, ये दर्पण किसी न किसी गोलीय हिस्से का भाग है, किसी न किसी वृत्त का भाग है, गोलीय हिस्से का भाग है। उस गोलीय हिस्से का जो केंद्र होगा, उस वृत्त का जो केंद्र होगा, उस गोले का जो केंद्र होगा वो कहलाएगा वक्रता केंद्र। और इसके जस्ट आधे में जो बिंदु होगा वो कहलाएगा मुख्य फोकस। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब बनना किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। इससे पहले थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके रूल्स के बारे में। नियम क्या है, किरण नियम क्या है, किरण आरेख के नियम क्या है हमारे, कि कैसे कैसे किरण जाती है। बात करते हैं पहला नियम। ये मेरा हो गया दर्पण, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ये बन गया इसका ध्रुव, ये बन गया इसका ध्रुव, ये बन गया इसका फोकस, और ये इसका वक्रता केंद्र। पहला नियम यह है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। पहला नियम। अगर ये किरण ऐसे यहां पर समांतर आती है तब भी फोकस से होकर जाती है, अगर यहां समांतर आपतित होती है तब भी ये फोकस से होकर जाती है, और अगर ये यहां समांतर आपतित होती है तब भी फोकस से होकर जाती है। तो पहला किरण का नियम ये हुआ है, किरण आरेख का नियम ये बना कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु का नाम है फोकस। हम ये भी कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है, हमने फिर से एक दर्पण बनाया, अवतल दर्पण। ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ये बन गया इसका ध्रुव, ये बन गया इसका फोकस, ये बन गया इसका वक्रता केंद्र। जो प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित होती है, कहां आपतित होती है, जो प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। रिपीट करता हूं, जो प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के फोकस पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम। तीसरे नियम की बात करते हैं। फिर से मैंने एक दर्पण बना लिया, कौन सा दर्पण चल रहा है हमारा, अवतल दर्पण। पॉलिश कर दी, ये बन गया इसकी मुख्य अक्ष, ये बन गया इसका ध्रुव, ये बन गया इसका फोकस, ये बन गया इसका वक्रता। जो प्रकाश की किरण
जो प्रकाश की किरण इस दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो और परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, अर्थात वक्रता केंद्र से वो वापस चली जाती है। रिपीट करता हूं कि जो प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद कहां चली जाती है? फोकस पर न जाकर, समांतर न जाकर वो उसी केंद्र से, उसी बिंदु से, वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। इसको मैं अभी बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। चौथा बात करता हूं। चौथा नियम क्या है इसका कि ये हमने फिर से एक दर्पण बना लिया। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण मैंने बना लिया। ये अवतल दर्पण बना और ये इसकी फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। जो प्रकाश की किरण इस दर्पण के फोकस पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। जो प्रकाश की किरण इस दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, वो परावर्तन के बाद परावर्तन के नियम का पालन करते हुए आर कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है, अर्थात I = R। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये आपने पढ़ा था परावर्तन के नियम में। मैं इसकी बात कर रहा था ऐसा क्यों होता है, अभी बताता हूं। ये मैंने ले लिया आपको वृत्त, कोई भी प्रकाश की किरण, मैंने इसको नाम दिया था विमुख अक्ष और इसको नाम दिया मैंने C, इसको नाम दिया फोकस। ये हो गया फोकस और साहब ये हो गया मेरा दर्पण। एक प्रकाश की किरण यहां आई, फोकस से चली गई, फोकस पर आई, आपतित हुई, समांतर हो गई, C पर आई, यहीं लौट गई, उसी मार्ग से वापस हो गई। एक बात बताइए, फिर मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि इस पर आई और इसी पर लौट के चली गई। मतलब क्या है कि कोई भी जो दर्पण होता है या कोई भी जो लेंस होगा, आने वाले टाइम में बताएंगे लेंस, कोई भी जो दर्पण है, जो भी प्रकाश की किरण कोण बनाएगी वो इससे बनाएगी। कहां से? वक्रता त्रिज्या से। इसका मतलब ये हो गया हमारा ये, और ये हो गई इसकी वक्रता त्रिज्या। तो आने वाली किरण इससे आपतित और परावर्तित होगी, इस वक्रता त्रिज्या। यहां भी ले लीजिए, जब ऐसे ऐसे वापस होगी। अगर यहां वक्रता त्रिज्या ली हुई है मेरी, तो ऐसे ऐसे वापस यहां ली हुई तो ये आपतित किरण परावर्तित करके बराबर होगी। क्यों? ये जो परावर्तन का नियम हमने पढ़ाया था, ये परावर्तन के नियम में ये था अभिलंब। क्या था ये? अभिलंब था। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। आपको पता है किसी भी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ऐसे बना लीजिए, ये भी त्रिज्या है साहब, ये त्रिज्या लंब होगी इस पर, सरफेस पर, ये त्रिज्या लंब होगी, ये त्रिज्या लंब होगी। इसका मतलब इस वक्रता केंद्र से डाली गई सारी रेखाएं लंब होंगी, नहीं होंगी? जब लंब होंगी तो जहां से किरण आएगी उसी से वापस लौट जाएगी। ये इसलिए होगा। क्लियर? अभी हमने सीखे किरण आरेख कि किस तरह से किरण आती है और किस तरह से किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद जाती है। अब मैं बोल रहा हूं आपसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें पहली स्थिति हमारी क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यानी वस्तु कहां स्थित है? अनंत पर। बनाते हैं जरा। ये बना हमारा अवतल दर्पण। ये कौन सी सतह हो गई? परावर्तक सतह। ये इसका हो गया फोकस और ये इसका हो गया वक्रता केंद्र, और वस्तु कहां है? अनंत पर। और जो प्रकाश की किरण अनंत से आती है वो आएगी मुख अक्ष के समांतर, और जब मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो किरण आरेख नियम के अनुसार परावर्तन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। ये पास हो गई तो ये कहां से आ रही है प्रकाश की किरण? अनंत से। वस्तु मेरी कहां स्थित है? अनंत पर। ऐसे ही दूसरी प्रकाश की किरण मेरी आपतित हुई ये, और ये कहां से पास होगी? फोकस से। एक और प्रकाश की किरण आपतित हुई मुख अक्ष के समांतर, कहां से पास होगी? फोकस से। फिर एक और प्रकाश की किरण मेरी मुख अक्ष के समांतर आपतित हुई, कहां से पास होगी? फोकस से। रिजल्ट क्या निकला मेरा? स्थिति देखिए, स्थिति कहां पर बना प्रतिबिंब? प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी? फोकस पर। कहां पर थी? फोकस पर। और उसका साइज क्या था? आकार क्या था?
साइज था मेरा बिंदुनुमा। देख लीजिए आप, क्या साइज है मेरा? बिंदुनुमा, छोटा सा, बहुत अत्यंत छोटा मेरे इस प्रतिबिंब का साइज होगा, छोटा सा साइज होगा। और अब ये हम यह नहीं कह सकते कि उल्टा होगा या सीधा होगा, लेकिन प्रतिबिंब का साइज जब बिंदु होगा तो छोटा सा ही होगा। अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति होगी उसकी वास्तविक, वास्तविक, क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, इसलिए प्रकृति कैसी होगी मेरी? वास्तविक। दूसरी बात करते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र C से परे स्थित है। कहां स्थित है? C से परे, अर्थात ये मेरा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव, ये इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र, और वस्तु मेरी यहां स्थित है। और इस वस्तु का नाम मैंने रखा ए और बी। इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो समांतर जाएगी, कहां से पास होगी? फोकस। कहां से पास होगी? वो फोकस से पास होगी। मैं यहां भी दिखा सकता हूं यार, ऐसे करके चली आई, लेकिन जो प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हो गई। कहां ये दोनों मिली? यहां पर। और जिस बिंदु पर ये मिली वो कहलाएगा मेरा प्रतिबिंब। ये बन गया मेरा प्रतिबिंब, ए का ए डैश और बी का मेरा बी डैश। तो ये प्रतिबिंब बना मेरा कहां पर? सी और एफ के बीच। तो सबसे पहले मैं जानूंगा स्थिति क्या है इसकी, कहां बनी इसकी पोजीशन? ये था सी बा एफ के बीच, अर्थात वक्रता केंद्र बा फोकस के बीच। ये मेरा प्रतिबिंब बना। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से परे स्थित है तब। आगे बात करते हैं तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित है। अब की बार वस्तु कहां स्थित है? वक्रता केंद्र सी पर ही स्थित है। तो हम बात करते हैं, ये हमारा फिर से क्या? अवतल दर्पण। ये क्या हो गई हमारी? मुख्य अक्ष। ये बन गया हमारा ध्रुव, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। मैंने बताया वस्तु कहां स्थित है? सी पर, और वस्तु सी पर स्थित है वक्रता केंद्र पर, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वही नियम है कहां से पास होगी? फोकस से। और जो प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित होगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और इसका प्रतिबिंब बना यही। देखिए कहां है मेरा प्रतिबिंब? बिल्कुल उसी जगह जहां पर वस्तु रखी है। देखिए वक्रता केंद्र पर थी वस्तु, और प्रतिबिंब भी कहां बना मेरा? वक्रता केंद्र पर। तब हम क्या कहेंगे? स्थिति क्या हो गई मेरी? प्रतिबिंब की स्थिति हो गई क्या? प्रतिबिंब की स्थिति हो गई वक्रता केंद्र पर। और यहां स्थिति क्या थी? सी बाय एफ के बीच। और यहां स्थिति क्या थी? फोकस पर। अब देखिएगा आप, इसकी स्थिति फोकस, इसकी स्थिति कहां थी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और इसकी स्थिति कहां पर है? वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र सी पर। इस स्थिति में साइज क्या था? इस स्थिति में जो साइज है वो वस्तु के साइज से छोटा है, वस्तु से छोटा है। और प्रकृति क्या है? वास्तविक है। और आपको दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब आपका उल्टा है। देखिए इसकी दोनों बात, साइज क्या है इसका? वस्तु के बराबर है। और प्रकृति क्या है? कैसी है? वास्तविक है और उल्टा। ठीक, कितनी स्थिति हो गई हमारी? 3। एक बहुत छोटी सी बात,
अब एक बात देखिए, आप अनंत पर थे तो कहां गए, फोकस पर। थोड़े से आप आगे आए, थोड़े से आप सी से परे आए तो हमारा प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे चल दिया, देखिए सी से बाहर आ गया। और आप सी पर थे तो सी पर ही आ गया। तो ये बात तो निश्चित है कि जब वस्तु अब सी और एफ के बीच होगी तो प्रतिबिंब मेरा सी से बाहर निकलेगा। देखो दिखाता हूं कैसे निकलेगा। चौथा, जब वस्तु सी बा एफ के बीच स्थित है, देखिए सी मतलब वक्रता के, एफ मतलब फोकस। देखिए ये हो गया मेरा दर्पण, आपतल, ये हो गया मेरा वक्रता, ये केंद्र, और ये हो गया मेरा फोकस, और ये हो गया मेरा ध्रुव। मैं बोल रहा हूं वस्तु कहां स्थित है, सी बाय एफ के बीच, वस्तु मेरी यहां स्थित है। ये ए बी नाम दे देता हूं, वो कट के समांतर गई, कहां से पास होगी, फोकस से। एक ही नियम है, समांतर आएगी तो 100% कहां से आएगी, फोकस से, और जो फोकस पर आपतित होगी वो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए ये किरण यहां आ रही है और ये किरण यहां, और प्रतिबिंब मेरा कहां पहुंच गया। देखो आप अभी अभी बता रहा था, क्या बता रहा था आपको कि प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा मेरा, इतना बड़ा हो जाएगा। हो गया, देखिए आप यहां था बराबर साइज का है, वस्तु के बराबर, और यहां देखना आप बड़ा हो गया। तो पहले नंबर पर लिखी स्थिति क्या होगी, स्थिति होगी सी से परे। देख लीजिए सी से कहां निकल गई, बाहर। साइज क्या होगा, साइज होगा मेरा वस्तु से बड़ा। और क्या साइज, और क्या बात होगी तीसरी, नेचर कैसी होगी उसकी, प्रकृति, प्रकृति होगी उसकी फिर से वास्तविक। और कैसा होगा प्रतिबिंब, उल्टा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब बात करते हैं पांचवें नियम की। क्या है पांचवा, जब वस्तु सी व एफ से अब आगे बढ़ेंगे, जब वस्तु फोकस अर्थात एफ पर स्थित है, कहां स्थित है, एफ पर स्थित है, फोकस पर स्थित है, तब प्रतिबिंब क्या बनेगा मेरा, फिर से देख लीजिए क्या बन गया हमारा, ये दर्पण, कौन सा, अवतल, ये क्या हो गया इसका ध्रुव, ये क्या होगा इसका फोकस, ये क्या होगा इसका वक्रता केंद्र। और अब वस्तु का स्थित है फोकस पर, खुद सेल्फ यही फोकस पर स्थित है। नाम रखना चाहो रख सकते हो क्योंकि ए भी वहां आ रहा है। वो कक्ष के समांतर कहां से बात होगी, फोकस से ही होगी साहब। अब बताओ अगली किरण कहां से डालें, सी से भी आप कर सकते हैं, जैसी जाएगी वैसी चली जाएगी। देख लीजिए आप, मैं भी बताया सी से किरण जैसी आपतित होगी उसी स्थिति में वापस लौट आएंगे। देखिए आगे लौट के देखिएगा, सी से जिस बिंदु से यहां से अगर किरण चलती है, यहां होते हुए टच करते हुए, यहां से टच करते हुए ऐसे जाती है तो वक्रता केंद्र से वापस लौटेगी। क्योंकि यहां वस्तु है नहीं, वस्तु यहां है नहीं, तो हम ये नहीं लेकर, हम ऐसे न लेकर हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं। लेकिन अगर ये हम इमेजिन करेंगे किरण हमारी, ये जरूरी नहीं कि किरण ऐसे ही जाएगी, किरण ऐसे भी जाएगी, सब तरफ किरण जाएंगी, और जब वस्तु से ऐसे किरण जाएंगी तो बस वापस लौट के आएंगी। ये अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो हम कहेंगे कि वो जो चौथा नियम बताया था, क्या था चौथा नियम, ये चौथा नियम था हमारा, चौथा नियम है हमारा, देखिए क्या है कि ये प्रकाश की किरण ये गई कहां से, ध्रुव पर, तो परावर्तन के नियम का उसने पालन किया, और पालन किया, ये कोण कहलाएगा आई और ये कोण कहलाएगा आर। और जब उसने पालन किया तो दोनों कैसी हो गई, समांतर, दोनों प्रकाश की किरण कैसी हो गई, समांतर। और जब समांतर होंगी तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो यहां पर स्थिति जो बन जाएगी मेरी वो अलग बन जाएगी, ये स्थिति बनेगी मेरी क्या, अनंत पर बनेगी। कहां प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर, अनंत का चिन्ह।
साइज क्या होगा इसका, बहुत बड़ा। अब पता नहीं अनंत पे जाके कितना बड़ा बने। ये किरणें कहां जाके मिलती है, दीवार पे जाके मिली तो वस्तु तो इतनी बड़ी और किरणें प्रतिबिंब बना हुआ है इतना बड़ा। हम इस वाली दीवार पे अभी किरणें जैसे हम टॉर्च ले ली और टॉर्च की लाइट फैलती हुई जा रही, जहां जाके रुकेंगी प्रतिबिंब वहीं तो बनेगा। इसी तरह से साइज हो गया हमारा वस्तु से बड़ा, और प्रकृति क्या हो गई, फिर से ही वास्तविक होगी भाई। कैसी प्रकृति होगी, वास्तविक, और होगा कैसा प्रतिबिंब, उल्टा। थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं आगे, कंक्लूजन नहीं मिला हमें, बताते हैं। जब वस्तु अनंत पर थी तो कहां पहुंचे, फोकस पर, और जब फोकस पर थे तो वस्तु कहां पहुंची, अनंत पर प्रतिबिंब पहुंच गया। जब आप सी से परे थे तो प्रतिबिंब बना सी और एफ के बीच, और जब आप सी और एफ के बीच थे तो प्रतिबिंब बना परे। इज दैट क्लियर। और जब आप सी पर थे तो प्रतिबिंब बना सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। आप जहां से स्टार्ट हुए वहीं पहुंच गए, तो छठी स्थिति कहां से लाओगे बाप, है वो भी क्या कहते हैं हम, छठी स्थिति हमारी ये है जब वस्तु फोकस एफ बा ध्रुव पी के बीच स्थित। देखिएगा ये हमारा है दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण। ये प्रकाश की किरण नहीं, ये है मुख्य अक्ष, और ये बन गया इसका ध्रुव, ये बन गया इसका फोकस, और ये बन गया इसका वक्रता केंद्र, और वस्तु हमारी स्थित है बीच में। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से, और जो फोकस पर जाएगी, पोल पर जाएगी, वो क्या हो जाएगी, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाएगी। परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाएगी। जरा देखो, वापस करता हूं उसको, ऐसे आपकी तो ये बना आई और ये बना मेरा आर। अब बताइए क्या ये दोनों किरणें आगे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। ये किरणें मिलेंगी मुझे पीछे, बैक में, देखो यहां मिली, बिल्कुल ये मिली मुझे यहां, और इसका प्रतिबिंब बना मेरा आभासी। डॉट 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 दिखाई दे रहा है ये, यानी ए बी अगर मेरा वस्तु थी तो ये ए डैश बी डैश ये मुझे प्रतिबिंब बना। स्थिति क्या मिली सामने, फिर से बात कर ले। स्थिति मुझे मिली, स्थिति है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। साइज क्या है, वस्तु से बड़ा। अब अगला क्या, प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है इसकी, वास्तविक होगी नहीं, इसकी प्रकृति होगी आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। देखिएगा सिंपल, एक अकेली स्थिति ऐसी थी जिसका यूज हुआ बिल्कुल अलग हटके, कि ये बाकी पांच आपस में मिलती हैं, लेकिन छठी स्थिति ऐसी है जो नहीं मिलती है। हम इस दर्पण का उपयोग करते हैं, बहुत उपयोग है, महिलाएं करती हैं मेकअप में इसका उपयोग। अब देखते हो कि लाला आके देखती है कि यहाँ डेंट यहाँ पेंट करना है, तब इसका उपयोग होता है। आपने देखा होगा जो कान साफ करने वाले होते हैं, वो कान जब साफ करते तो अपने सिर पे एक वो लगा रखे होते हैं लेंस टाइप का, वो भी यही होता है। और जो डेंटिस्ट यूज करते हैं तब भी उस दर्पण का उपयोग करते हैं, उसका नाम है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या करता है, प्रतिबिंब को एनलार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है। कब वो करेगा, जब वस्तु कहां रखी हो, एफ व पी के बीच। कहां रखी हो वस्तु, एफ व पी के बीच। अब मैं आपको स्थिति बताता हूं। जब वस्तु अनंत पर थी तो फोकस पर थे, और जब वस्तु फोकस पर थी अनंत पर थे। मतलब 1 मिली 5 से,
और जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे थी तब आप कहां मिले? वस्तु वक्रता केंद्र से परे थी तो कहां मिली? बीच में। किसके? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में थी तब आप कहां मिला? सी से परे मिला। अगली बात ये, जब सी पर थे तो सी से ही मिला। जब सी पर थे तो सी से ही मिला। अब मैं इसका शॉर्टकट यहां लिख देता हूं, दिख रहा है ना आप लोगों को? क्या बात करते हैं? सबसे पहले अनंत पर थे आप, फिर वह सी व एफ के बीच थे, फिर आप सी पर थे, सी व एफ के बीच थे नहीं, अनंत पर थे आप, फिर सी से परे थे आप, फिर सी पर थे आप, फिर किस पर थे? पहले कहां थे आप? अनंत पर। दूसरा कहां थे? सी से परे। फिर कहां थे? सी पर। फिर थे सी व एफ के बीच, और फिर कहां थे आप? एफ पर। ठीक, याद रखेंगे। देखिए आप कहां थे? अनंत पर। अनंत पर थे तो पृथ्वी बना मेरा फोकस पर, और फोकस पर थे तो कहां बने? अनंत पर। और जब सी से परे थे तब आप बने थे बीच में, और जब बीच में थे तो कहां बने? परे थे। यार यहाँ के तो यहीं रह गए कहां हम लोग? जहां थे वहीं रह गए। अर्थात जब अनंत पर थे तो फोकस पर, फोकस पर थे तो अनंत पर। याद हो गई होंगी ट्रिक? समझ आई मेरी? क्या बोल रही है? ट्रिक क्लियर हुई? क्या बोला मैंने? अनंत पर थे तो फोकस पर, और फोकस पर थे तो अनंत पर, और सी से परे थे तो सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बिटवीन कोई वस्तु थी तब कहां बना प्रतिबिंब? सी से परे। और जब वस्तु सी पर थी तो सी पर। क्लियर हुई बात? टॉपिक समझ में आया हो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको, कि आज हमने पढ़ा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स। आगे मुलाकात होती है आपको नई वीडियो के साथ।